हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज देखेंगे अभ्यास प्रश्न 11.2 में 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। बेटा ये फिगर दिया है, इसमें जो है कोण ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रिय विद्यार्थियों, आपके क्वेश्चन में दिया है संलग्न चित्र में कोण BAC, ये दिया है कोण BAC बराबर दिया है 30 अंश, कोण ABC बराबर दिया है 50 अंश तथा कोण CDE बराबर दिया है 40 अंश। तो क्या करना है, कोण AED का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब देखते हैं बेटा, आप अगर चित्र ध्यान से देखो, अभी इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था बहिष्कोण। बहिष्कोण का मतलब होता है बाहर का कोण। अगर हम इस त्रिभुज में देखा जाए ABC का बहिष्कोण क्या है, ACD, ये बाहर वाला कोण, इसका ABC का बहिष्कोण कितना है, ACD, और हमें निकालना क्या है बेटा, AED। तो AED निकालने से पहले हमको ये ACD निकालना पड़ेगा, ये वाला कोण हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो बहिष्कोण क्या होता है, ये चीज लिख लीजिएगा। त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मीन्स ये है, जो त्रिभुज का जो बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण होता है, तो उसके सम्मुख मतलब जो ये त्रिभुज है, इसके सम्मुख जो है अंतः कोण अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसके सम्मुख, जैसे इस कोण के सम्मुख कौन सा कोण है, एक ये, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है अपने सम्मुख अंतः कोणों का योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोण ACD बराबर निकालेंगे। पहले लिखेंगे बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण, ACD बराबर, कोण ACD बराबर मतलब ये वाला ACD बराबर, ठीक है, ये वाला ACD बराबर क्या होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो क्या हो जाएगा, कोण ABC हो जाएगा और B और क्या हो जाएगा, CAB का हो चाहे BAC का हो। तो यहाँ हो जाएगा आपका कोण ABC प्लस ये वाला एक कोण हो गया ABC। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में जब कोण लेते हैं तो जैसे B पॉइंट है तो वो बीच में आएगा, जो कोण होगा वो बीच में आएगा। B पॉइंट है तो ये बीच में आएगा, इस कोण को ले रहे हैं तो ये बीच में है। अब हम ये कोण ले रहे हैं तो चाहे BAC कहिए चाहे CAB कहिए, तो हम चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं CAB। इतनी बात आ गई समझ में। तो देखिए ABC बराबर दिया है पूरा 50 प्लस ये CAB कितना दिया है 30 अंश। तो कोण ACD बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 50 30 80 अंश। ठीक है, तो ये मान आपका निकल गया बेटा 80 अंश निकल गया। ठीक, ACD निकल गया 80 अंश। अब हमको निकालना बेटा है ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो है, तो अब हम क्या करना है, मुझे निकालना है AED मतलब ये कोण हमको निकालना है। ये कोण क्या है आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ से इधर से देखेंगे तो ये AED जो है, ये एक त्रिभुज है EDC है। ठीक है, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज दिख रहा है, इसका बाहर का कोण आपको दिख रहा है DCE के बाहर का कोण क्या है, ये वाला कोण है। ठीक है, तो इस कोण का जो है बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग। तो ये बहिष्कोण और बाहर कोण, इसके अंदर जो सामने है ये दोनों कोण है, तो इन दोनों कोणों को योग के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कोण A बहिष्कोण लिखेंगे, ये हमको बहिष्कोण ही पता करना है। बहिष्कोण AED बराबर आपका हो जाएगा कोण ये वाला ACD, ये वाला कोण प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर आपका हो जाएगा EDC, ये वाला कोण।
कोण EDC। तो क्या होगा, ACD हो जाएगा 80 प्लस ये हो जाएगा 40 अंश, 8 4 12 120 अंश। तो कोण AED बराबर क्या हो गया, 120 अंश। तो ये मान मिल गया बेटा कितना, 120 अंश। तो लिख देंगे चूंकि त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का जो बहिष्कोण है अपने, ये याद होना चाहिए, अपने सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। ठीक। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, कभी भी क्वेश्चन लगाने से पहले यहाँ पे सॉल्यूशन जरूर लिख दें, सॉल्यूशन या हल। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बेटा अपने बुक्स में देखिए क्वेश्चन, ये फिगर बना हुआ है आपके बुक्स में और दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। यदि कह रहा है कोण ABC बराबर दिया गया है 40 अंश और कोण ACD बराबर दिया है 120 अंश, तो कोण A ज्ञात कीजिए। तो कोण A ज्ञात करना है, मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो चलिए देखते हैं। और ये क्वेश्चन बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर कोई कंपटीशन में या कहीं भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लें, ये हमेशा हाई स्कूल में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो समझिए पहले। तो देखिए ये त्रिभुज आपके पास है ABC, इसका बाहर का कोण क्या है, बहिष्कोण ACD, ये बाहर का कोण कितना दिया है, 120 अंश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे त्रिभुज, सॉल्यूशन, त्रिभुज ABC का बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब होता है बेटा बाहर का कोण। त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है कितना, कोण ACD। ठीक है, ठीक। अब हम इसका मान पहले, ये बराबर किसके हो गया, मैंने क्या कहा था, त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब सम्मुख अंतः इस कोण के सामने क्या है, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है। तो हम लिखेंगे कोण ACD, बहिष्कोण ACD बराबर ये किसका हो जाएगा, ABC प्लस BAC। ठीक हो जाएगा, कोण ABC प्लस BAC। ये कोण इसके बीच में आया, ये कोण इसके बीच में आया। ठीक, तो कोण ACD कितना दिया है, 120 अंश। ठीक, बराबर, और हमको यही ज्ञात करना है कोण ABC। तो यहाँ पे जो है, नहीं, ये दिया है आपका 40 अंश, हमको BAC मतलब ये वाला कोण एक ज्ञात करना। तो यहाँ हो जाएगा कोण BAC, ये BAC में तो यही कोण आ जाएगा ना। तो कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 120 माइनस 75 करेंगे 40, 120 में से 40 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 अंश। तो कोण BAC बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 80 अंश आ जाएगा। तो यही आपका हो गया आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा संलग्न चित्र, ये चित्र है में BO, ये वाला BO और CO क्रमशः कोण B कोण C के समद्विभाजक हैं। ठीक है, यदि समद्विभाजक मतलब ये कोण इधर जा रहा है, ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, ये इसका केंद्र है। ठीक है, यदि दिया है कोण A बराबर 50 अंश, तब कोण BOC ज्ञात करना है। मतलब कह रहा कोण A बराबर ये 50 अंश दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, BOC मतलब ये कोण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, लगभग कंपटीशन वगैरह हाई स्कूल वगैरह में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा।
तो सबसे पहले हम मान लेंगे बेटा इसको, इस पूरे कोण को मान लेंगे x, ठीक। ध्यान दीजिए, इसको मान लेंगे y, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना सॉल्यूशन, माना कोण ABC बराबर x और कोण ये वाला, सबसे पहले इसको माना हमने x, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ABC को हमने पहले मान लिया x, ठीक। तो जब ये पूरा x है तो OBC ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। देखिए ये पूरा x है तो ये इतना कितना हो जाएगा, x/2। इसलिए कोण OBC बराबर हो गया x/2, ठीक है। इसी तरह इसमें दिया है ACB बराबर, कोण ACB बराबर दिया है, मान लिया y, इस कोण के पूरा कोण मान लिया ये पूरा y है, तो इसलिए ये वाला OCB ये वाला कोण कितना हो जाएगा, y/2। तो कोण OCB बराबर हो जाएगा बेटा y/2। समझ में आ रहा है, ये y/2 हो गया, ये हो गया x/2 हो गया, ये हो गया y/2, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हमें निकालना बेटा है ये मान, हमको पता करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, अब देखिए ABC में ये कोण पता हो गया, ये कोण, ये पूरा x है, ये y है, ये 50 है, ठीक। तो हम क्या कर लिखेंगे, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 50 + x + y, ये तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश, ठीक। तो x + y का मान कितना हो जाएगा, x + y, ये पूरे का मान, इस पूरे का मान निकालेंगे तो x + y का मान हो जाएगा 180 अंश - 50 अंश, 180 में से 50 गया तो हो जाएगा 130 अंश। तो x + y का मान हो गया 130 अंश। अब हम देखेंगे बेटा, यहाँ लिख देंगे x + y बराबर हो गया 130 अंश। अब देखेंगे त्रिभुज OBC में, अब ये वाला त्रिभुज हमने पूरा देख लिया, अब ये वाला पूरा त्रिभुज हम देखेंगे। तो त्रिभुज OBC में, तो इसमें भी सेम वही करेंगे। देखिए BOC बराबर, देखिए ये मान हो गया x/2 हमने निकाला, ये y/2 है, हमको ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमको निकालना क्या है, कोण BOC बराबर, कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो 180 अंश माइनस ये हो जाएगा x/2 प्लस का y/2, ठीक। ये x/2 और y/2 हो गया। अब देखिए आगे 180 अंश माइनस ये कितना हो जाएगा, x + y/2 हो गया। अब 180 अंश माइनस x + y का मान कितना निकाला है, 130 है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 से, तो 130 रख देंगे बटे 2, ये x + y का मान इसीलिए निकाला था, 130 रख दिया, ठीक है, रख दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखने पर 2 से भाग दे देंगे, 2 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10। तो ये हो जाएगा बराबर 180 अंश माइनस 65 अंश बराबर कितना हो गया, 115 अंश। तो आपका मिल गया कोण BOC का मान मिल गया 115 अंश। यहाँ एक बार लिख सकते हैं, कोण BOC का मान मिल गया 115 अंश। यही आपका बेटा आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपने बुक्स में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक त्रिभुज ABC की भुजा
ये ए बी सी की भुजा बाईं ओर डी बढ़ाया गया तथा दाईं ओर ई तक बढ़ाया गया। यहाँ कोण ए बी डी बराबर दिया है 125 अंश और दिया है कोण ए सी ई बराबर दिया है 130 अंश। तो हमें निकालना है कोण ए का मान निकालना है। कोण ए के मतलब बी ए सी निकालना है, या कह सकते हो कोण बी ए सी निकालना है। ठीक है, या करके लिख सकते हो। तो अब देखिए बेटा, इसको निकालने के लिए हमें बेटा पता होना चाहिए क्या, हमें ये पूरा पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक, और ये पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये एक सरल रेखा जा रही है, ठीक है, और सरल रेखा जानते हो आपका कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर 180 में से 125 घटा देंगे तो ये मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश बराबर हो गया 55 अंश। तो ये मान आ गया आपका, कितना हो गया, 55 अंश हो गया। ठीक, ये मान हो गया आपका 55 अंश मिल गया कोण ए बी सी। इसी तरह सेम इसमें भी निकालेंगे, ए सी बी का मान निकालेंगे। कोण ए सी बी का मान निकालेंगे कैसे, ये 130 दिया है, पूरा होता है 180, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 130 अंश बराबर आपको मिल जाएगा 50 अंश। ठीक, तो ये मान मिल गया बेटा आपको 50 अंश। ठीक है, अब देखिए, अब हम तीनों त्रिभुज देखेंगे, ये वाला। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या करेंगे, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, ये तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। तो हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी प्लस बी ए सी हो गया प्लस कोण ए बी सी प्लस ये वाला कोण ए सी बी, ये हो गया बराबर 180 अंश। तो कोण बी ए सी तो पता नहीं है, प्लस ए बी सी कितना है 55 अंश प्लस ए सी बी कितना निकाला 50 अंश बराबर हो गया 180 अंश। कोण बी ए सी बराबर प्लस ये हो जाएगा 5 5 10 प्लस का 105 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण बी ए सी बराबर 180 अंश माइनस का 105 अंश। तो 180 में से 105 घटाएंगे तो हो जाएगा 75 अंश। तो आपका मान आ गया कोण बी ए सी का मान, मतलब ये ए का मान, ये आपका आ गया कितना 75 अंश। ठीक है, यही आंसर, को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से एंगल देख के निकालेंगे। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो बेटा तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर ये दिया हुआ है आपके बुक्स में, दिया है त्रिभुज ABC में BD जो है ये लंब का निशान है, BD लंब है AC पर, ये जो BD है ये लंब है किस पे, AC पर, और दिया है कोण CAE बराबर दिया है 30 अंश, और दिया है कोण CBD बराबर दिया है कितना 40 अंश। तो हमें निकालना क्या है, कोण AEB का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब बेटा ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है, सबसे पहले निकालने पे पता होना चाहिए आपको निकालना क्या है। निकालना है आपको है AE और B, ये कोण हमको पूरा ये निकालना है। इसके निकालने के लिए तो हमें ये कोण पता होना चाहिए, ये कोण हमें पता चलना चाहिए। हमको जब निकालना है AEB निकालना चाहिए, तो हमें सबसे पहले हमको क्या करना है, ये इस पे आप जानते हो लंब है, लंब है तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 अंश। ठीक है, जब 90 अंश हो जाएगा तो हम सबसे पहले निकालेंगे ये वाला मान। भाई ये वाला मान पता, ये देखो ये त्रिभुज ये दिख रहा है, ये त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज दिख रहा है,
तो इस त्रिभुज में हमको ये मान पता है, ये 90 अंश पता हो गया। अब हमको ये मान पता करने के लिए क्या करना है, सीधे वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो ये वाला मान पता चल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज को तीनों कोणों का मान होता है 180। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये मान हमको पता हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कोण BCD बराबर ये वाला कोण BCD, ये वाला कोण बराबर ये हो जाएगा 180 अंश माइनस ये कितना है 40 प्लस 90, ये दोनों मान हो गए। तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 9 4 13 130 अंश बराबर हो जाएगा 50 अंश। तो कोण BCD बराबर हो गया आपका 50 अंश। ठीक है, तो ये मिल गया आपको 50 अंश। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, AEB। तो देखिए ध्यान से, कोण AEB बराबर, देखिए ध्यान से, AEB बराबर, अब अगर ध्यान से देखेंगे चित्र को, ध्यान से देखिए, हमें निकालना है AEC निकालना, AEB निकालना है। ठीक है, जब हमको, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब हमको ये मान पता चल गया, ये मान पता चल गया, और हमें निकालना है क्या, AEB बराबर, तो लिखेंगे कोण AE बराबर क्या हो जाएगा, ये समझ लीजिए ये बाहर का कोण है, ध्यान दीजिए, ये समझ लीजिए आपका बाहर का कोण है। तो क्या हो जाएगा, ये बाहर का कोण है। ठीक, मान लीजिए बाहर, ये वाला कोण आपका, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा कोण EAC, ये वाला कोण AEB बराबर हो जाएगा आपका AEC, ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब ये बाहर का कोण, ये भूल जाइए, इधर का ये पूरा हटा दीजिए, तो ये आपका ये पूरा बाहर का कोण बन रहा है, ये पूरा भूल जाइए, ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, और ये आपके एक त्रिभुज है। ठीक, तो इन दोनों कोणों के सामने का कोण, मतलब सम्मुख कोणों का योग के बराबर होता है, तो ये प्लस हो जाएगा कोण ACB। ठीक, तो कोण AEB बराबर हो जाएगा, ये कितना है EAC, ये है 30 अंश, प्लस ACB कितना है 50 अंश। तो कोण AEB हो जाएगा ये वाला, कोण AEB। ठीक, तो ये हो जाएगा 50 30 80, बस यही आंसर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अगर कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरा भूल जाइए, ये पूरी लाइन भूल जाइए। तो ये इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण दिख रहा है, चलिए ये इस त्रिभुज का ये पूरा बहिष्कोण है, तो ये क्या करेंगे, इनके कोण के सामने के दोनों कोण ले लेंगे बस। ठीक है।